सहारा डेजर्ट, ये नाम आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमेशा से रेगिस्तान नहीं था? जी हाँ, आपने सही सुना। रियलिटी ये है कि सहारा भी एक वक्त में एक हरी भरी ज़मीन थी, जहाँ हरा भरा लैंडस्केप, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ हुआ करती थी। लेकिन आज ये दुनिया के सबसे हार्श और एक्सट्रीम रीजन में शामिल है। आइए इस वीडियो में जानते हैं सहारा डेजर्ट का असली सच, साइंस और रिसर्च के मुताबिक। सबसे पहले इसके साइज और लोकेशन को देखते हैं। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया लगभग 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़ा है। ये डेजर्ट 11 कंट्रीज में फैला हुआ है, जिसमें अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, चैड, सूडान, माली, इंडोनेशिया, नाइजर और वेस्टर्न सहारा आते हैं। इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहो तो आपको एक पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट क्रॉस करना पड़ेगा। और सहारा के हर हिस्से की ज़मीन भी अलग अलग तरह की है। कहीं पे सिर्फ रेत के पहाड़ हैं, तो कहीं पत्थर भरी ज़मीन है और कहीं छोटी छोटी कंकर वाली जगह है। अब बात करेंगे सहारा पहले क्या था। अक्सर लोग सोचते हैं कि सहारा हमेशा से रेगिस्तान रहा होगा, लेकिन साइंस के मुताबिक ऐसा नहीं है। जियोलॉजिकली और क्लाइमेट रिसर्च कहते हैं लगभग आज से 6000 से 8000 साल पहले सहारा में रेगुलर रेनफॉल होती थी। वहाँ कुछ हिस्सा एक ग्रीन सवाना जैसा था, जहाँ घास, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ और इंसानी बस्तियाँ भी रहती थी। और उस दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहा जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़मीन का घूमने का झुकाव और मानसून का रुख बदलने लगा और धीरे धीरे रेनफॉल कम होती गई। ज़मीन ड्राई होती गई, रिवर्स सूख गई और हवाओं ने मिट्टी को उड़ाकर रेत में बदल दिया। इसी नेचुरल प्रोसेस को कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि नासा के सैटेलाइट्स और जियोलॉजिकली स्टडीज से कंफर्म हुआ है। आज के दौर में सहारा डेजर्ट उन जगहों में से है जहां जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। दिन में यहाँ टेम्परेचर आसानी से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात में कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी गिर जाता है। यानी एक ही जगह पे एक्सट्रीम गर्मी और सर्दी दोनों होती हैं, जो बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। सहारा डेजर्ट में रेनफॉल पूरे साल में सिर्फ 2 से 10 सेंटीमीटर तक ही होती है, जो किसी भी एग्रीकल्चर या रेगुलर लाइफ के लिए काफ़ी नहीं होती। यहाँ की ज़मीन अक्सर पथरीली, रेत भरी और बिल्कुल सूखी हुई है और यहाँ रिसोर्सेज भी एक्सट्रीमली लिमिटेड हैं। लेकिन इतनी मुश्किल कंडीशंस के बावजूद भी सहारा में कुछ ट्राइब्स और जानवर अब भी सर्वाइव करते हैं। ट्राइब्स जैसे टुआरेग और अरबी लोग जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं, जो ऊँट के साथ रेगिस्तान के रास्ते का सफ़र करते हैं और उनका ट्रेडिशनली लाइफ स्टाइल आज भी लार्जली अनचेंज्ड है। ये लोग टेंट होम्स में रहते हैं, जैसे कैंप्स बनाकर, लिमिटेड वाटर का यूज़ करते हैं और सीजनली माइग्रेशन करते हैं। जहाँ पानी मिले वहाँ चल पड़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ की। जैसे ही डेजर्ट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो एनिमल आता है वो ऊँट है, जिसे रेगिस्तान का बादशाह भी कहा जाता है। ये जानवर गर्मी, प्यास और थकान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। कहते हैं कि एक कैमल 10 दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है और जब पानी मिलता है तो एक बार में लगभग 150 लीटर तक पानी पी लेता है। इसी वजह से उसे चिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। ऐसे ही सहारा डेजर्ट में कुछ यूनिक और एडेप्टेड स्पीशीज भी रहती हैं, जैसे फेनिक फॉक्स, जिसके बड़े कान होते हैं जो उसे हीट रिलीजेस में मदद करते हैं। इसी तरह यहाँ एक बड़ी छिपकली की प्रजाति भी पाई जाती है, जिसे डेजर्ट मॉनिटर कहा जाता है, जो ज़मीन के नीचे ठंडी जगह बनाती है और इसी तरह यहाँ सर्वाइव करती है। एक और एनिमल भी यहाँ रहता है जो यहाँ के इन्वायरमेंट में एडेप्ट हो चुका है, जिसे एडेक्स या फिर वाइट एंटीलोप भी कहा जाता है। ये एक हिरन की प्रजाति है जो कई हफ्तों तक बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सकती है। अब देखते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरी सहारा डेजर्ट के बारे में क्या कहती हैं। नासा के रेडार और सैटेलाइट डेटा से सहारा डेजर्ट के नीचे पूरा एक एंशिएंट हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम डिस्कवर हुआ है, जिसमें पुरानी सूख चुकी झीलों, ज़मीन के नीचे छुपी नदियाँ और कुछ पुरानी बस्तियों के निशान भी मिले हैं। यानी सहारा रेगिस्तान एक वक्त पर एक एक्टिव और फर्टाइल रीजन हुआ करता था, जहाँ पानी भी था और लोग भी रहते थे। इसके अलावा लीबिया और इजिप्ट के कुछ इलाकों में बहुत पुराने समय की गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स भी मिली हैं, जिनमें एनिमल हंटिंग सीन्स और रेनफॉल दिखाई गई है। इन सब एविडेंस से ये प्रूव होता है कि सहारा कभी एक ऐसी जगह थी जहाँ ज़िंदगी हर तरफ बसी हुई थी, लेकिन आज वो सब कुछ रेत के नीचे दबा हुआ है।
अब सवाल उठता है कि सहारा डेजर्ट का फ्यूचर कैसा होगा। अभी के लिए सहारा डेजर्ट एक स्टेबल और ड्राई जोन है, जहां अभी नेचर के बदलने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अफ्रीका की कुछ कंट्रीज मिलकर एक बड़ा इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसे द ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का गोल है कि सहारा रेगिस्तान के किनारों पर लाखों पेड़ लगाए जाएं, ताकि डेजर्ट का एक्सपेंशन रोका जा सके और कुछ फर्टाइल जोन वापस बन सके। यह प्रोजेक्ट अब तक 8000 किलोमीटर तक ट्रीज प्लांट कर चुका है और इससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इन्वायरमेंट भी सुधर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है और इसे पूरा होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, सहारा डेजर्ट सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये एक नेचुरल हिस्ट्री का जिंदा चैप्टर है, जहाँ नेचर ने खुद एक हरी भरी ज़मीन को दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में बदल दिया। इसके हर रेत के जर्रे के पीछे हज़ारों साल की कहानी छुपी हुई है, क्लाइमेट चेंज, सर्वाइवल और एडेप्टेशन की कहानी। अगर आपको ऐसे ऑथेंटिकेट और रियल स्टोरी वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।